इस्लामाबाद पुलिस के एक अफसर ने कहा था कि अगर बेहोश हो के तो जाओ गजा चले जाओ। ग्लोबल स्मूथ फ्लोरिडा पर मौजूद थे इस्माइल खान साहब, लेकिन इनकी जो कश्ती थी उनको इसमें एक टेक्निकल खराबी की वजह से इनको वापस जो है कर दिया गया और ये तुनसिया के साहिल से वापस जो है वो मुड़ गए। लेकिन सेनेटर मुश्ताक जो थे वो आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं जब तक गजा नहीं पहुंचूंगा मेरे दिल को इत्मीनान नहीं पहुंचेगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस्माइल खान साहब, उनसे हम पूछेंगे क्योंकि वो ग्लोबल स्मूथ फ्लोरिडा का हिस्सा रहे। इस्माइल साहब बताइएगा, क्या आपने देखा, क्योंकि आप उस फ्लोरिडा का हिस्सा रहे ग्लोबल जिसमें 44 ममालिक शामिल थे, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, सेनेटर मुश्ताक साहब उसकी सरबराही कर रहे थे, आपने कैसे ये सफर तय किया और कहां तक इसको आपने कैसे पार किया? जी जी, हमें बहुत एंड टाइम पे जो है ना इस बारे में पता लगा और हमने 8 ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा किया और फिर एक फ़ैसला किया कि हम किस किस इंसान को इस डेलीगेशन में डालें। और एक रिक्वायरमेंट थी कि डॉक्टर भी हो, उसमें पार्लियामेंटेरियन भी हो, उसमें सोशल एक्टिविस्ट भी हो। ये चीज़ें सारी हमने उनकी पूरी की रिक्वायरमेंट, और फिर इन 8 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल के एक डेलीगेशन चूज़ किया और उसके बाद एक लीडर हमें सबसे बेहतरीन जो है वो सेनेटर मुश्ताक साहब नज़र आए। तो हमने उनको अप्रोच किया, उनको अपना लीडर बनाया और यहाँ से हम मलेशिया गए, जहाँ उन्होंने हमारा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने हमारा इस्तकबाल किया, अनवर इब्राहिम साहब ने, और हमें सी ऑफ किया। और वहाँ से फिर हम तुनीशिया की जाने बढ़े। तुनीशिया में 44 ममालिक से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे मौजूद थे और कश्तियों की बहुत बड़ी तादाद थी वहाँ पर, और लोग जो है वो पुरअज़म थे। तमाम डिफरेंसेस को साइड पर रखकर, रंग, नस्ल और मजहब, तमाम चीज़ों को साइड पर रखकर वो सिर्फ और सिर्फ गजा के लिए, इंसानियत के लिए जो है वो आए हुए थे और बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की। लेकिन अफसोस के साथ चूँकि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना था, उस वजह से कश्तियों की तादाद कम होती रही और बहुत से लोगों को जो है वो वापस जाना पड़ा। हमें ये यकीन दहानी कराया गया था कि आप सब डेलीगेशन मेंबर्स जो हैं वो इंशाल्लाह फ्लोटिला में हिस्सा लेंगे। लेकिन बाद में जो है वो हम में से 4 साथी जो है वो उनका सफ़र शुरू हुआ समंदर का, उनको जगह मिली कश्ती में, मुझे भी जगह मिली, लेकिन मेरे अगले दिन ही पता चला कि इंजन जो है वो ख़राब है और मुझे उस वजह से फिर रुकना पड़ा और वो फिर कश्ती जो है वो चलने लायक नहीं रही थी, तो इसलिए मुझे फिर वापस आना पड़ा। सेनेटर मुश्ताक साहब के कहने पर मुझे उन्होंने यही कहा कि आप वापस मुल्क में जाके, पाकिस्तान में जाके कौम को लीड करें, उनके साथ मिल के आप भरपूर आवाज़ उठाएं, प्रेशर बनाएं और इस जुल्म को रोकने के लिए भरपूर कोशिश करें, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन मिशन है। ये इमदाद लेके जाने का एक रास्ता बनाने की कोशिश किया जा रहा है और जुल्म को रोकने के लिए ये मिशन है और इसमें पुरअमन है लोग, 44 ममालिक से ज़्यादा लोग हैं। ज़ाहिर इस्माइल, हमने देखा कि दुनिया भर में एहतजाज भी हुए, मार्च में निकले गए, और लेकिन दुनिया की जो तमाम तर अरब ममालिक हों या फिर यूरोपीय ममालिक हों, तमाम तर ममालिक जो थे वो जो जारहियत थी इसराइल की उसको रोकने में नाकाम रहे। तो ये वाहिद रास्ता था समंदरी जो कि मौजूद था फ्लोटिला के ज़रिए जाने का, गजा के जो निहत्ते बिलखते बच्चे हैं उनको खुराक पहुँचाने का। इसमें ये 1 महीने से ज़्यादा, 31 अगस्त को ये काफिला जो था वो स्पेन से निकला और इस काफिले को अभी 1 महीने से ज़ायद हो चुका था और 1 महीने से ज़ायद होने के बाद अब ये गजा से सिर्फ 71 नॉटिकल माइल दूर था और उससे पहले ही उन्हें जो इसराइली फौज है उसने पहले वार्न किया कि आप एक एक्टिव वॉर जोन में दाखिल हो चुके हैं, आप अगर चाहते हैं कि ये जो इमदाद है वो पहुंचाएं तो आप इसराइल की सरजमीन के जरिए पहुंचा दें। लेकिन जो ये ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला है उन्होंने इस बात पर वो बाज़िद थे कि वो खुद जाकर ये सूरत हाल देखेंगे और वो अपना जो खुराक है, और क्योंकि इसराइल मुतअद्दिद बार जो है वो बेईमानी करता रहा है, क्योंकि मिस्र के जरिए भी पहुंचाने की कोशिश की जाती रही जो आलमी इमदाद है, लेकिन उसमें नाकाम रहा। इस्माइल, मुझे ये बताइएगा कि आप जब वहाँ पर उस मौजूद थे, जब आपने सफ़र शुरू किया, तो क्या जज्बात थे वहाँ पर लोगों के, क्योंकि 44 से ज़ायद ममालिक थे। मुसलमान मुल्कों में सिर्फ अगर कहा जाए 100 में से सिर्फ 5% मुसलमानों की नुमाइंदगी होगी, बाकी तमाम 95% यूरोपियन, जिसमें तो उनके क्या जज्बात थे? उनके जज्बात कुछ यूँ थे कि हर किसी को बस इंतज़ार था कि उनका नाम आ जाए कश्ती में, क्योंकि कश्तियों की तादाद कम हो गई थी और हमने कानून के मुताबिक चलना था, तो इसलिए बहुत लोग इमोशनल थे और हर किसी की ख्वाहिश थी। और जितने भी लोग गए हैं उन सब की वीडियोज़, तस्वीर आप सब देख रहे हैं कि किस तरह वो पुरअज़म है और डटे रहे, वो किसी चीज़ से नहीं डरे। ड्रोन हमले हुए, समंदरी तूफ़ान की वजह से भी काफ़ी मुश्किलात पेश आई, और उसके बाद जो नेवी शिप्स जो है कल परसों उनके जहाज़ों के आसपास जो है वो उनको जो है ना एक तरह से
मेंटली टॉर्चर किया जाता, उनको जो है ना वो कर रहे थे इसराइल की जानिब से, इसराइल की तरफ से तो बारहा उन्हें निशाना बनाया गया। अच्छा, इसमें आखिरी हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अभी आप मौजूद हैं और हुकूमत से आपके क्या मुतालबात हैं? सेनेटर साहब को मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या इस वक्त आपकी हुकूमत से बातचीत हुई है और क्या हुकूमत का कहना है कि क्या सेनेटर साहब की जो रिहाई है उसके हवाले से वो क्या इक़दाम कर रहे हैं? हम पुरअमन हैं और हम हुकूमत से इस वक्त मुतालबात हमारी हो रही हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी भी और हम भी पीछे खड़े हैं, सामने डी चौक भी है। लेकिन हमें जैसी वो मौका दे रहे हैं नेगोशिएशन करने का, हमारे साथ मुज़ाकरात करने का, हम उनके साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं और हमारा उनसे एक सिर्फ मुतालबा है कि आप सेनेटर मुश्ताक साहब के हक़ में बयान दें, उनकी रिहाई के लिए कोशिश करें और एक प्रेशर बनाएं, जैसे बाकी ममालिक के लोग जो है वो उनकी हुकूमतें जो है वो प्रेशर बना रही है इसराइल पर कि हमारे लोगों को रिहा करें और जुल्म रोकें, इस इसराइली जुल्म को। और ये जो इमदाद कश्तियों में मौजूद है ये गज़ा के लोगों तक पहुँचाए। बहुत शुक्रिया, अब हमें मौक़िफ़ दे रहे थे, ग्लोबल स्मूथ रोडेला का हिस्सा रहे और बड़ी दिलेराना तरीके से उन्होंने उस समंदरी सफ़र में हिस्सा लिया और फिर इनकी कश्ती जो कि ख़राब हो चुकी थी ये तो वापस आ गए। लेकिन जो सेनेटर मुश्ताक जो कि पाकिस्तान के एक दिलेर सियासतदान, ना सिर्फ सियासतदान बल्कि दिल में अपने हमदर्दी रखते हुए और जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम तर फ़लस्तीन के हक़ में बोलते हैं, उनकी नुमाइंदगी करने वाले जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं वो गिरफ्तार हैं और इसराइल की रियासत में हैं। आप ये तस्वीर भी देख रहे होंगे सेनेटर साहब की, जो कि इस वक्त इसराइल की फौज इनके आसपास खड़ी है और ये आप ये मनासिर भी देख रहे होंगे अपनी इस वीडियो में, जहां पर जो इसराइली फौज है ये कश्ती में दाखिल हो रही है और इस जो तमाम तर बाकी कश्तियों में भी दाखिल होकर उन तमाम कश्तियों को अपनी तहवील में ले रही है। मज़ीद इस पर क्या होगा, उनकी रिहाई के हवाले से इक़दाम जो है वो हुकूमत क्या आवाज़ उठाएगी, इस पर हम आपको मज़ीद अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए रिपोर्ट ऑन।